नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक असुरक्षित मन, एक व्यक्ति जिसमें सुरक्षा का एहसास ना हो, एक व्यक्ति जिसके की ज़रूरतें पूरी ना हो पाई हों, हमारी ऐसी ज़रूरतें जो कि उम्र के अलग अलग पड़ावों पर होती हैं, जो कि हमारे बचपन से वयस्क होने तक हमारे जीवन को संतुष्टि से जीने में मदद करती हैं। अगर वो ज़रूरतें पूरी ना हो तो क्या उसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अपने को अपने जीवन में बहुत सुरक्षित महसूस ना करता हो, जिसके सगे संबंधी, मित्र या रिश्तेदार उसके प्रति प्रेम का भाव ना रखते हो, उसे किसी तरह से सपोर्ट ना मिलता हो, उसके पास किसी तरह की सेफ्टी ना हो, समाज में उसका एक अच्छा रुतबा ना हो, उसका अच्छा करियर ना बने, या उसकी लोग इज्जत ना करें, या उसकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी ना हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है? और क्या अगर किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है तो क्या इन जरूरतों का पूरा ना होना क्या उसकी मानसिक बीमारी को बढ़ाता है? और क्या उसका मानसिक तनाव दूर नहीं होता क्योंकि वो बेहद असुरक्षित महसूस करता है, अभावों में जरूरतों की कमी को महसूस करता है? इस बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा जो कि आपको मानसिक बीमारी को समझने में भी मदद करेंगे, और साथ ही मानसिक बीमारी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, कौन सा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव जरिया अपनाया जा सकता है, या ये कहें कि कुछ ऐसी दिशा में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिस पर कि ज्यादातर बात नहीं की जाती जब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात होती है। तो उस दिशा में ध्यान देकर क्या ऐसा किया जा सकता है कि कुछ जरूरतों को पूरा करके, अपनी जरूरतों पर ध्यान देके जीवन को बेहतर और सुरक्षित बना के मानसिक बीमारी के तनाव को, स्ट्रेस को कम किया जा सके। इस बारे में आपको कुछ जरूरी सुझाव भी दूंगा और कुछ जरूरी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने एक बहुत अच्छी और एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी दी थी जो कि ह्यूमन नीड्स की थ्योरी है, या जिसे साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जा सकता है। एक ऐसी नीड बेस्ड थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके जीवन के अलग अलग स्टेजेस में वो व्यक्ति कैसे ग्रो करता है, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करके एक बेहतर और एक मैच्योर, परिपक्व व्यक्तित्व बनाता है, इसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी, जो कि वैसे तो पर्सनैलिटी थ्योरीज का पार्ट होता है। साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एरिया होता है पर्सनैलिटी, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी हैं, पर्सनैलिटी थ्योरीज करके उसे कहते हैं, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की। इसे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग जरूरतें, नीड्स बताई थी, वो एक हायरार्की में बताई थी, मतलब उसको एक ऑर्डर में उन्होंने ऑर्गेनाइज करके डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम सभी लोगों में, हम सभी मानवों में, व्यक्तियों में कुछ नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, जो एक के बाद एक अगर ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्डर में अचीव की जाए तो एक व्यक्ति बहुत ही सुखद, बहुत ही संतुष्टि से भरा और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकता है। इस तरह की थ्योरी से उन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत सारी इंसाइट्स दी। सुनने में आपको ये थोड़ी आम और बड़ी बेसिक सी लग सकती हैं, पर साइकोलॉजी के लिटरेचर में जब ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी 1950-60 के दशक में, उस टाइम पर एक तरह की क्रांति आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मनोवैज्ञानिकों के दिमाग में रहते थे, उनका जवाब मिल गया जब ये थ्योरी दी गई। अब्राहम मैस्लो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस थ्योरी को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। और इन्हीं तरह की कुछ थ्योरीज में से ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेड थेरेपीज निकल के आई हैं, जो कि एक व्यक्ति को एक पूरे होलिस्टिक तरीके से देखने पर बिलीव करती हैं और कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक बीमारी को हम केवल उसके कुछ ब्रेन केमिकल्स या उसके कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल पर्सनैलिटी की तरह नहीं देख सकते। हमें एक व्यक्ति को पूरे टोटलिटी में देखना चाहिए और एक व्यक्ति के साथ बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही इंसानियत पर आधारित व्यवहार करके अगर हम उस व्यक्ति की जरूरतों, उसकी मानसिक असुरक्षाओं, इनसिक्योरिटीज पर अगर ध्यान दें तो एक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में मदद दी जा सकती है और उसके बहुत सारे मानसिक बीमारी के लक्षण दूर हो सकते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी, या ये जो साइकोपैथोलॉजी की भी थ्योरी थी, साइकोपैथोलॉजी मतलब मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स या मेंटल हेल्थ की जो बीमारियां होती हैं उनका एक दूसरा नाम होता है साइकोपैथोलॉजी, मतलब जिसमें मानसिक बीमारी के लक्षणों को पढ़ा जाता है। तो हमारे साइकोपैथोलॉजी को डिस्क्राइब करती है ये नीड की हायरार्की वाली थ्योरी।
तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या जिसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहें, उसमें भी बहुत ज्यादा देखी गई है। और ऐसा पाया जाता है, कई सारे शोधों में भी देखने में आया है कि जिन लोगों की अपनी कुछ जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, किसी ना किसी तरह से उनमें किसी तरह का मानसिक तनाव और असंतुष्टि रहती है, जिस वजह से उनके बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं। तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं कि ये थ्योरी या जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है क्या, और कैसे एक पिरामिड की फॉर्म में, एक ट्राइंगल की फॉर्म में मैस्लो ने इस हायरार्की को डिस्क्राइब किया था और बताया था कि कैसे ये हमारे अंदर नीड्स एग्जिस्ट करती हैं और कैसे हर एक लेवल की नीड का सेटिस्फाई होना जरूरी है एक सुखी जीवन जीने के लिए। सबसे पहले सबसे लोएस्ट लेवल पर आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, या जिसे सर्वाइवल नीड्स भी कहा जा सकता है, जिसमें कि हमारी बेसिक फूड की जरूरतें, भूख की जरूरतें होती हैं। जैसे कि कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, उसमें से जो रोटी वाला जो पार्ट है, वो जो हमारी जरूरतें हैं बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, वो इसका पार्ट होती हैं। कोई व्यक्ति जिसकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, उसकी भूख नहीं मिट पाती है रोज, वो व्यक्ति बहुत ही परेशान, बेचैन और चिंतित रहेगा और उसके बिहेवियर में उसकी चिंताएं दिखाई देंगी। वो खुश नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा और उसके अंदर बहुत सा मानसिक तनाव रहेगा। दूसरे लेवल की नीड आती है सेफ्टी नीड्स। जैसे बताया रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा मकान जो है वो इस वाले लेवल पर आता है। मतलब इसके अंदर एक व्यक्ति के पास अच्छा घर होना चाहिए, अपना पक्का स्थायी घर हो, परमानेंट होम हो, अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छा खासा फाइनेंसेस, पैसा हो जिसके बल पे अपनी इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा किया जा सके। सिर्फ रोटी नहीं, अपनी कुछ बेसिक से शौक पूरे किए जा सकें, जिससे कि थोड़ा लाइफस्टाइल को बेटर बनाया जा सके, सुरक्षित बनाया जा सके। और कहा जा सके कि अगर व्यक्ति के पास ये सारी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी सुविधाएं हैं, तो एक व्यक्ति ठीक ठाक जीवन जी सकता है, मतलब वो संतुष्टि के साथ रह सकता है। इसके अंदर पॉलिटिकल और सोशल सिक्योरिटी भी आता है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे माहौल में जी रहा है जहां सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमेशा उसकी जान पे खतरा रहता है, किसी ना किसी तरह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है सामाजिक तौर पर, किसी धर्म, जाति या किसी दूसरे रंग रूप के आधार पे अगर भेदभाव किए जाते हैं, तो ये व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। ऐसे में ये वाली सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स भी इसमें देखी जाती हैं। तीसरे लेवल की नीड्स आती हैं लव और अफेक्शन की नीड्स, रिश्तेदारी की नीड्स। घर परिवार, सगे संबंधी होना, दोस्त मित्र होना, ऐसे लोगों का साथ मिलना जो कि हमें प्रेम दें, जिनका हम पर भरोसा हो, जो हमारे ऊपर यकीन करते हो, जिनका हमारे साथ कोई लंबे समय तक रिश्ता बना रहे, उन लोगों का अपने जीवन में होना बिलोंगिंगनेस की या अफेक्शन, इमोशनल नीड्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो एक सुखी जीवन के लिए जरूरत है कि ऐसी जरूरतें हमारी पूरी हों जिसमें हमारे जीवन में वो लोग हों जिनके साथ हम अच्छे संबंध बना के रह पाएं और ये संबंध लंबे समय तक टिके रहें। चौथे लेवल की जरूरतें होती हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स, स्टेटस की नीड्स। एक व्यक्ति को समाज में बेहतर ढंग से जीने के लिए एक अच्छा रुतबा चाहिए, स्टेटस चाहिए, उसकी करियर, उसकी एजुकेशन, उसका इकोनॉमिक स्टेटस इस लेवल का हो ताकि उसको लोगों से इज्जत मिले, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे और उसे भी रिस्पेक्ट मिले। उसने कुछ अच्छा लाइफ में अचीव किया हो, एक स्टेटस अटेन किया हो जिसके बेसिस पे उसकी पहचान हो, रिकॉग्निशन मिले। तो रिकॉग्निशन, अचीवमेंट जो मोटिव्स होते हैं वो चौथे लेवल में आते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की ये जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, उसका अच्छा करियर नहीं बन पाया, पढ़ाई कर रहे हैं पर अच्छी जॉब नहीं मिली, लाइफ में कोई स्टेटस नहीं बन पाया, तो मन बड़ा असुरक्षित रहेगा। काम तो अच्छा खासा हो गया है पर काम की कोई सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि या तो उस काम में कोई कमाई नहीं होती या लोग उसे बहुत ही स्टेटस वाला काम नहीं समझते। उस वजह से एक व्यक्ति हमेशा बेचैन और परेशान रहेगा कि मैंने ऐसा करियर क्यों चुन लिया, मैंने ऐसी पढ़ाई क्यों कर ली। या किसी वजह से वो व्यक्ति एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में है जहां उसकी इज्जत नहीं की जा रही, तो ऐसे में एक व्यक्ति असुरक्षित रहेगा और परेशान रहेगा। पांचवें लेवल की नीड्स होती हैं ग्रोथ नीड्स होती हैं, जिसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आता है। ये जो चार जो नीड्स थी, जो लोअर लेवल की नीड्स थी, ये हमारी डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं। मतलब ये ऐसी जरूरतें हैं जो हमारे अंदर अगर पूरी नहीं होंगी तो एक डेफिशिएंसी फील होगी, अधूरापन का एहसास रहेगा, अभाव सा रहेगा और एक व्यक्ति बेचैन और चिंतित रहेगा। पांचवें लेवल की नीड होती है ग्रोथ नीड, जो तब जरूरी होती है जब ये चारों नीड्स पूरी हो जाएं। ग्रोथ नीड्स के अंदर आता है जैसे एक व्यक्ति अपने को एक्सपैंड करना चाहता है, जीवन में एक अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है, रिश्तेदारी सब बढ़िया है, पर और कुछ बड़ा करना चाहता है, क्रिएटिव होना चाहता है, इनोवेटिव होना चाहता है, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपैंड करना चाहता है, बहुत पैसा ज्यादा कमाना चाहता है।
तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंशन की नीड्स होती हैं, बहुत बड़ा कोई किताब लिखना चाहता है, बहुत बड़ी कोई मूवी बनाना चाहता है, वो छोटे मोटे सारी ज़रूरतें पूरी कर चुका है। उसके ड्रीम्स फैंटेसीज की बात नहीं हो रही यहां पर। कोई एक व्यक्ति जो बहुत अभावों में जी रहा है, जिसके शायद पहले 2 लेवल की ही नीड्स पूरी हुई हैं, वो भी सोच सकता है कि मैं कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कुछ बड़ा लाइफ में करना चाहता हूं। ड्रीम्स हो सकती हैं, पर जब तक उसकी 4 लेवल की नीड्स पूरी नहीं होंगी, वो 5वें लेवल पर पूरा फोकस नहीं कर सकता, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने कहा था। तो व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख सकता है, किसी दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, बहुत अमीर बनना है, बहुत मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो ऐसे ड्रीम्स देख सकता है। पर वो ड्रीम्स पूरे करना एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि उसकी लोअर 4 लेवल की नीड्स पूरी नहीं होंगी। इसलिए बहुत से लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने नीचे के 4 लेवल की नीड को सही तरह से पूरा नहीं करते। समाज में अच्छी इज्जत ना मिली हो, अपने काम को लेकर उन्होंने एक अच्छा रुतबा ना अपना बनाया हो, उसको लोगों का प्यार सपोर्ट ना मिला हो, तो वो कितना भी कोशिश कर ले बड़ी बड़ी सोच को पूरा करने का, बड़े बड़े गोल्स अचीव करने का, उसको सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी जो 4 लेवल की जो नीड्स हैं, वो किसी ना किसी तल पर, किसी ना किसी लेवल पर पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए जब ये 4 लेवल की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो एक व्यक्ति ग्रो करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे माहौल में पलने वाला व्यक्ति, हमेशा से अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखने वाला व्यक्ति, एक अच्छा नेटवर्क है जिसका, उसके रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, उसने अच्छी पढ़ाई की है, एक अच्छा स्टेटस है, ऐसा व्यक्ति जब कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये लाइफ में ग्रो करेगा और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां उसको ऐसा लगेगा कि अब वो पहले से बेहतर हो चुका है, अब वो मानवता के कल्याण के बारे में चिंता करने लगा है, अब वो एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं चला रहा, अब वो अपने बिजनेस से दूसरे लोगों को काम देता है, वो समाज में बदलाव ला रहा है, उसने कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया है जिससे कि दूसरों का फायदा हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी ग्रोथ नीड्स को फुलफिल कर रहा है, अब वो अपने जीवन को और ज्यादा फैला रहा है। तो इस तरह से हमारी ये जो 5 नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो एक हायरार्की में हायर से लोअर लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मैस्लो ने कहा था कि लोअर लेवल की नीड्स का पूरा होना बहुत जरूरी है ताकि अगले लेवल की नीड्स को पूरा किया जा सके। मतलब रोटी कपड़ा मकान का होना जरूरी है ताकि सगे संबंधियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जा सकें। सगे संबंधियों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहेंगे तो ही एक व्यक्ति अपने करियर पर, अपने दूसरे समाज के अंदर अपनी इज्जत कमाने पर फोकस कर पाएगा। घर परिवार ही अगर उसका ठीक नहीं है, घर में ही अगर सुख शांति नहीं है, तो बाहर आदमी कितना भी सुख ढूंढ ले, उसको अच्छे से सुख नहीं मिल पाएगा, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल की नीड्स पूरी होनी जरूरी हैं ताकि एक व्यक्ति सुखी रहे और जीवन में ग्रो करता रहे, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती रहे। और जो व्यक्ति लाइफ में ग्रो करता जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जरूरतें पूरी करता जाता है, वो व्यक्ति लाइफ में सुखी भी रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहता है। पर अगर इसका उल्टा हो, एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस ना करे, घर परिवार के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, समाज में कोई खासा दर्जा नहीं है, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, लाइफ में कोई स्टेटस नहीं बन पाया, ऐसा व्यक्ति सारा टाइम ओवरथिंक करता रहेगा, सोचता रहेगा, अपने उन कमियों को पूरा करने पे हमेशा लगा रहेगा, सोचता रहेगा कि मैंने ये नहीं मिला मुझे ठीक से, ये मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अच्छा करियर नहीं बन पाया, जॉब तो कर रहे हैं पर मनपसंद जॉब नहीं है, जबरदस्ती जॉब करनी पड़ रही है, करना तो कुछ चाहते थे कर कुछ रहे हैं, मनपसंद लड़की या लड़के से शादी नहीं हुई, भाई अच्छा कमाते नहीं थे तो अच्छी शादी भी नहीं हो पाई, घर में किसी तरह का सुख नहीं है, घर में मम्मी पापा लड़ रहे हैं आपस में, घर में कलेश चल रहे हैं प्रॉपर्टी के लेकर, या किसी तरह से घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उससे घर में कलेश बने हुए हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते लोग, रिश्ते में बहुत ज्यादा शक महसूस होता है, हस्बैंड वाइफ में पूरी तरह से प्यार नहीं है, वफादारी नहीं है, धोखे मिल रहे हैं, बिजनेस में धोखे मिल रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध नहीं बना पा रहे, घर परिवार ठीक है पर पड़ोस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, पड़ोसियों के साथ असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति सोचेगा ज्यादा, परेशान ज्यादा रहेगा, हमेशा अपने को डेफिशिएंट फील करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, बेचैन परेशान रहेगा, तो एंजाइटी होगी, प्रेशर रहेगा, पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, सामाजिक जरूरतें भी पूरी करनी है, शादी की जिम्मेदारियां उठानी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां उठानी है, घर में बड़े सारे लोग हैं, वो कोई अपनी परेशानी लेकर बैठा है, कोई कुछ लेकर बैठा है, तो सबका ध्यान रखना है, बेचैन परेशान रहेगा इंसान, तो एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होंगी। हम देख सकते हैं कि कैसे कुछ ना कुछ जरूरतें अगर पूरी ना हो पाए तो कोई ना कोई मेंटल हेल्थ सिम्टम्स आएंगे ही।
ऐसे में हम पाएंगे कि एक व्यक्ति अगर किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, या तो ये जरूरतों के पूरे ना होने की वजह से कोई बीमारी पकड़ गई, क्योंकि ओवर थिंकिंग होता था, सेटिस्फाइड नहीं थे, डिप्रेशन और एंजाइटी होता था, इस वजह से मानसिक बीमारी पकड़ गई। या मानसिक बीमारी किसी भी वजह से पकड़ी हो, चाहे जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, पर अगर इस तरह की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, तो उसकी मानसिक बीमारी दूर नहीं हो पाएगी, दवाओं का इलाज भी काम नहीं करेगा, और कई बार सीबीटी मतलब साइकोथेरेपी भी काम नहीं करेगी। साइकोथेरेपी भी ज्यादा अच्छे से तभी काम कर पाती है जब एक व्यक्ति अपने को थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग किसी ना किसी कमी और किसी ना किसी अभाव के चलते कुछ ना कुछ अपने जीवन में कमी महसूस करते ही हैं। पर कई बार एक व्यक्ति अपने बिलीव्स, अपने बिहेवियर को बदल नहीं पाता, क्योंकि उसके लाइफ में एक प्रेशर है, एक तरह की इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने विचारों और अपने बर्तावों को बदल नहीं पाता, उसकी इमोशंस ठीक नहीं रह पाती। तो चाहे दवा ले रहे हो, चाहे साइकोथेरेपी ले रहे हो, कई बार ये ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते, क्योंकि घर में किसी तरह के कलेश हैं, पूरे नहीं हो पा रहे, अच्छा नौकरी नहीं बन पा रही, अच्छा बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो एक व्यक्ति अपने विचारों को कितना भी बदल ले, वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो ऐसे में उसको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि पहले वो अपने को सुरक्षित करे, मतलब अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करे। तो कई बार उसे किसी ऐसे कोर्स को करना पड़ सकता है जो कि उसके स्टेटस के हिसाब से नहीं है, उसको थोड़ा हल्का जॉब करना पड़ सकता है। जब वो जॉब करेगा, उसको लोगों में इज्जत बनने लगेगी, तो ग्रेजुअली वो बेटर फील करेगा, तो वो अपने करियर में आगे ग्रो कर सकता है और सुरक्षित होकर एक बेहतर सुखी जीवन बिता सकता है। वहीं कई बार घर के कलेश हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भाई या तो हो सकता है कि दो महिला पुरुष हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके आपस में बन नहीं रही, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, घर के कामों में फोकस नहीं हो रहा, बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि डिवोर्स लेने से ज्यादा सुरक्षित महसूस करें, या किसी तरीके से काउंसलिंग ली जाए या और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके मसले सुलझाए जाएं, जिससे कि मन सुरक्षित होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम बनेगा, तो अपने बाकी के काम पूरे किए जा सकेंगे, मानसिक तनाव दूर रहेगा। तो कई तरीके से हम पाएंगे कि लोगों में असुरक्षा का जो एहसास रहता है वो उनके मानसिक बीमारियों के कारण भी बनते हैं, और या अगर मानसिक बीमारी हो जाए तो वो दूर नहीं हो पाती। तो बिलीफ चेंज करना, अपने कुछ बिहेवियर को चेंज करना काम नहीं आता। ऐसे में थेरेपी का भी जो फोकस होता है वो एक व्यक्ति को पहले सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जाता है। उसमें मतलब एक व्यक्ति अपने दिनचर्या को इस तरह से ऑर्गेनाइज करे, इस तरह से अपने दिन को ढाले, अपना स्ट्रक्चर बनाए, शेड्यूल बनाए, या ऐसा माहौल अपना निर्मित करे जिससे कि वो पहले सुरक्षित महसूस करे। अगर वो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई के माहौल में है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उस माहौल के अंदर अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए वो चाहे दवाइयां खाए, चाहे आरटीएमएस ले, चाहे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ले, कुछ भी करे, वो उस कलेशों वाले माहौल के अंदर अपने मानसिक बीमारी को दूर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ऐसे में पहले उसे एक ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा अपने लिए, जिससे कि पहले वो सुरक्षित महसूस करे। सुबह से शाम तक वो कोई कुछ भी करे, किसी भी तरह की उसकी दिनचर्या हो, पर कम से कम वो तनावों से थोड़ा अपने को दूर रख पाए, जिससे कि उसको अपने डिप्रेशन पर काम करने में मदद मिले, धीरे धीरे डिप्रेशन को जाने का एक रास्ता मिले। और ऐसे में दवाइयां भी काम करेंगी और ऐसे उस व्यक्ति के अंदर ताकत आएगी ताकि वो अपने लिए कुछ बेहतर निर्णय ले सके। तो कई बार बहुत जरूरत होती है कि एक व्यक्ति का माहौल बदला जाए ताकि उसके मानसिक बीमारी के लक्षणों को कम किया जा सके। और ऐसे में एनवायरनमेंट का चेंज होना जरूरी हो सकता है। लोगों के घरों में जो कलेश हैं उनको सुलझाने की जरूरत हो सकती है, तो उसमें फैमिली काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर फैमिली में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, बहुत ज्यादा लोग लड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो शराब पी के पड़ा रहता है, कोई व्यक्ति है जो सारा टाइम लड़ता रहता है, किसी तरह की नकारात्मकता है, तो कुछ है, तो ऐसे में जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह से उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो फैमिली काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, या घर के अंदर कोई भी दूसरी समस्याएं हैं, पहले उनको सुलझाना पड़ सकता है। तो जब समस्याएं सुलझेंगी तो ही डिप्रेशन दूर जाएगा। ऐसे में कितनी भी दवाइयां खा लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि अपने को एक बेहतर माहौल ना दिया जाए, एक सुरक्षित माहौल ना दिया जाए। तो चाहे करियर में कुछ ग्रोथ करना हो तो पहले एक अच्छा कहीं करियर बनाना पड़ सकता है। भाई जरूरी नहीं कि अपने मन मुताबिक करियर बने,
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो डिग्री हम लेना चाहते हैं सालों साल तक उसके पीछे पड़े रहे, सालों साल एग्जाम दे रहे हैं ताकि ये डिग्री मिल जाए, ये हो जाए। भाई कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। पहले सुरक्षित तो हो जाए। 25-30 साल के हो गए हैं, अच्छा करियर नहीं बन पा रहा, लगे हुए हैं उसी के अंदर, एक ही एग्जाम देने में लगे हुए हैं, एक ही जॉब को अप्लाई करने में लगे हुए हैं। भाई कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव ही ढूंढ लेते, थोड़ा सुरक्षित महसूस करते, तो ऑब्सेशन भी कम होती, डिप्रेशन भी कम होता। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने को एक बेहतर सुरक्षित माहौल देने की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम पाएंगे कि हर व्यक्ति की, क्योंकि जरूरतें अलग होती हैं, हर व्यक्ति की मनोदशा अलग होती है, हर व्यक्ति के डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर उसकी सोच, उसकी परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। इसलिए काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी होता है, अपने इन हालातों को डिस्कस करना जरूरी होता है, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी होता है। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती हैं वैसे वैसे एक व्यक्ति की मानसिक समस्याएं जो है वो दूर होती जाती हैं। तो ऐसे में काउंसलिंग जरूर ली जाए, थेरेपी ली जाए, जिससे कि एक व्यक्ति अपने इन मानसिक बीमारी से या मेंटल हेल्थ इश्यूज से बाहर आ पाए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसी टाइप की और यूजफुल जानकारी आपको आगे की वीडियोस में देता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहें और भी वीडियोस देखते रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।